क्षेत्र से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी लोगों को फर्जी लिंक और एपीके फाइल भेजकर ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाते थे और इनके तार गुजरात के सूरत में 2025 में हुई 7 लाख रुपए की ठगी से जुड़े हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल, लैपटॉप और सिम कार्ड जब्त कर लिए हैं और धोखाधड़ी व आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उनसे पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने बताया, सूरत गुजरात में 2025 में एक मामला हुआ था जहां एपीके फाइल के माध्यम से 7 लाख रुपए ठग लिए गए थे, जिसमें सूरत में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और सूरत की क्राइम ब्रांच उसकी जांच कर रही थी। आरोपियों की लोकेशन रीवा में मिली, जिस आधार पर उन्हें पूछताछ और मामले के खुलासे के लिए हिरासत में लिया गया है। रीवा में भी कई लोगों से एपीके फाइल के माध्यम से ठगी हुई है, इसलिए इनके गिरफ्तार से कई मामलों का खुलासा हो सकता है। लिंक और मैसेज भेजकर करते थे अकाउंट खाली। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपी रीवा में रहकर अलग अलग राज्यों के लोगों को अपना निशाना बना रहे थे। ये ठग सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स के जरिए फर्जी लिंक भेजते थे। जैसे ही कोई व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता, उसके मोबाइल की निजी जानकारी हैक कर ली जाती थी। इसके बाद आरोपी बैंक खातों से रकम उड़ाने या ओटीपी लेकर ट्रांजैक्शन करने की वारदात को अंजाम देते थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गिरोह पिछले कई महीनों से सक्रिय था। कार्रवाई में मोबाइल, लैपटॉप और बैंक दस्तावेज जब्त। शिल्पी उपवन क्षेत्र में छापामार कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से कई मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिम कार्ड और संदिग्ध बैंक दस्तावेज जब्त किए हैं। तकनीकी जांच के लिए साइबर सेल की टीम भी मौके पर पहुंची और जरूरी डिजिटल साक्ष्य एकत्र किए गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन आरोपियों के तार अन्य जिलों और राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं, जिसकी गहराई से जांच की जा रही है। फिलहाल अभी 13 आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर सख्ती से पूछताछ की जा रही है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे किसी भी अनजान लिंक या संदिग्ध एपीके फाइल पर क्लिक न करें और अपनी बैंकिंग या निजी जानकारी किसी के भी साथ साझा न करें। पुलिस की अपील, अनजान लिंक पर क्लिक न करें। एक्चुअल में गुजरात से सूरत क्राइम ब्रांच की टीम रीवा आई, पुलिस अधीक्षक रीवा और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में लोकल पुलिस की सहायता से उस प्रकरण की तहकीकात की गई। जब तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की गई तो पाया गया कि प्रकरण से संबंधित आरोपी यहीं रीवा में कहीं पे रह रहे हैं। वास्तव में सूरत में दिसंबर 2025 में एक मामला होता है जिसमें एक रिटायर व्यक्ति के पास ओटीपी और एपीके फाइल के माध्यम से लगभग उसके 7 लाख रुपए का अवैध रूप से आहरण कर लिया गया था, जिसमें सूरत में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और क्राइम ब्रांच सूरत उसकी जांच कर रही थी। जांच के सिलसिले में जब इस तथ्य का संज्ञान मिला कि यहाँ पे कुछ आरोपी हैं टीम के साथ संलग्न होकर के, और आज शिल्पी उपवन से लगभग 13 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उनसे इस संबंध में पूछताछ की जा रही है, साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। उनके कब्जे से काफी संख्या में मोबाइल और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। उनमें से तथ्यात्मक जानकारियों का संग्रहण, साक्ष्य संग्रहण किया जा रहा है। आए हुए साक्ष्यों के आधार पर उनकी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी। आरोपी गुजरात से रीवा कैसे पहुंचे, क्या वजह थी? एक्चुअल में आरोपी गुजरात के नहीं है, ये अपने ठिकाने बदलते रहते हैं, कहीं किसी भी स्थान पर रह करके इस तरह के फ्रॉड को अंजाम देते हैं, क्योंकि तकनीकी रूप से करते हैं। जिस तरह से यहाँ के अपराधी कभी जामताड़ा से, कभी गुजरात से, कभी राजस्थान से पकड़े जाते हैं, वैसे ही गुजरात में जो जिनने काम किया उनका भी अपराधियों का ठिकाना यहाँ पे पता चला था, जिसमें इनको गिरफ्तार किया गया। शिल्पी उपवन एक कॉलोनी है, वहाँ पे लोग एक किराए से घर लेकर के रह रहे थे। यहाँ करते थे रीवा में? अभी इस बात की जांच की जा रही है, क्योंकि मोहल्ले वालों से जब इस तथ्य का पूछताछ की गई तो मोहल्ले के आसपास के लोगों को भी इसका संज्ञान नहीं कि वो कब आए, कब आते थे, कितने लोग रहते थे। जब उन लोगों ने भी देखा कि 13 लोग थे तो उन लोगों को भी ये विश्वास नहीं हुआ कि बगल के घर में रह रहे थे। तो इस तरह से सारे तथ्यों की भी इसमें जांच की जाएगी। मकान मालिक ने उनकी सूचना क्यों नहीं दी, इस तरह से किराएदारों को कैसे रखे, इस बात की भी जांच की जाएगी।
गाड़ियों में तो अभी एक मोटरसाइकिल का पता चला है, एक प्लेटिना मोटरसाइकिल का भी, और इसमें जांच की जाएगी। आरोपी सर ये भी कि आरोपी अभी 13 लोगों को हिरासत में अपने पास ही रखा गया है। अभी जो गुजरात की टीम है वो अभी उसमें पूछताछ करेगी, हम लोग उसमें काम करेंगे, इसके बाद अग्रिम कार्रवाई। फ्रॉड किस तरह सर करते थे? फ्रॉड का इनका जो मूल तरीका था तो वो एपी के फाइल भेजते थे, जो रीवा पुलिस भी कई बार इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर चुकी है कि कभी ई चालान के रूप में एपी के फाइल आ जाती है, कभी निमंत्रण के लिए एपी के फाइल आ जाती है। इसको डाउनलोड करने से हम लोग बचने का भी पूर्व में सलाह कई बार एडवाइजरी जारी करके दे चुके हैं। इसी तरह का फ्रॉड गुजरात में इन लोगों ने किया था। एक वृद्ध व्यक्ति थे, रिटायर हुए थे, तकनीकी रूप से उतने साउंड नहीं थे, उनके मोबाइल पे एपी के फाइल गई, उन्होंने डाउनलोड कर लिया, फाइनली उनका फोन हैक कर लिया गया, उसमें से जो भी ओटीपी आई उनको एक्सेस मिल गया और उन्होंने इस तरह से 7 लाख रुपए का अवैध आहरण कर लिया था। आरोपी से पूछताछ हुई, पता है कि उन्होंने कितने लोगों को शिकार बना दिया? एक्चुअल में ये बहुत बड़ी चेन है, एक बड़ा नेटवर्क है। इसमें जब तक कोई भी व्यक्ति सामान्य तौर पे खुद से नहीं बताता है, इसमें उनके अकाउंट्स का, उनके मोबाइल्स के, उनके लैपटॉप को, उनके सारी चीजों को खंगालना होगा, उनसे साक्ष्य निकालना होगा। इसके बाद ये पता चल पाएगा कि इन लोगों ने अभी तक कितने लोगों का और कितनी राशि का फ्रॉड किया है। चौराहा थाने में कुछ गिरफ्तार हुए, उनका कोई लिंक नहीं, ये बिल्कुल अलग ही नेटवर्क है, इसमें भी काम होगा। रीवा की घटनाओं में कुछ उनका अभी तक ऐसा कोई सबूत रीवा से जुड़े घटनाओं पे नहीं है, फिर भी हम लोग इसकी तकनीकी रूप से जांच कर रहे हैं।